अंधेरी रात थी, बादलों की गरज, बादलों के पीछे चमकती बिजली और तेज बारिश। 3 मुसाफिर लंबे सफर के बाद किसी पहाड़ी इलाके में पहुंचे थे। उनका लिबास गीला हो चुका था, बदन थक चुके थे और आसमान के तेवर बता रहे थे कि ये तूफानी रात आसान न होगी। तभी उन्होंने एक गार देखी, एक सुनसान पुरानी सन्नाटे से भरी गार। चलो, बारिश से बचने के लिए कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। उन्होंने अंदर कदम रखा और फिर अचानक जोरदार आवाज आई। पहाड़ की चोटी से एक भारी चट्टान लढ़कती हुई नीचे आई और आकर गार का दरवाजा बंद कर गई। हवा साकिन हो गई, वक्त जैसे थम सा गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में खौफ, हैरत और बेबसी। गार का मुंह मुकम्मल बंद था, ना कोई रोशनी ना रास्ता। वो तीनों ने अपने हाथों से चट्टान हटाने की कोशिश की, पसीना बहा, हाथ जख्मी हो गए, मगर चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली। फिर उनमें से एक बोला, हम इंसानों की ताकत खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ एक दरवाज़ा बाकी है, अल्लाह का दरवाज़ा। हम में से हर एक अपनी कोई खालिस नेकी याद करे और इसी नेकी के वसीले से दुआ करे, शायद हमारा रब हमें यहाँ से निजात दे। पहला शख्स आगे बढ़ा और आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा, या अल्लाह, मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे। मैं रोज़ शाम को दूध लाता और पहले उन्हें पिलाता, फिर खुद पीता। एक रात देर हो गई, जब वापस पहुंचा तो वो सो चुके थे। मैं सारी रात उनके सिरहाने खड़ा रहा, हाथ में दूध का प्याला लिए, ना खुद पिया ना बच्चों को दिया, यहाँ तक कि वो जागे तब जाकर उन्हें दूध पिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ए रब, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो ये चट्टान थोड़ी सी हटा दे। और देखते ही देखते चट्टान हल्की सी सरक गई। रोशनी की एक बारीक करन गार के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अभी भी इतना रास्ता नहीं बना था कि कोई निकल सके। फिर दूसरा शख्स आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह, मुझे एक लड़की से शदीद मोहब्बत थी। मैंने उसे कई बार मजबूर किया। एक दिन वो सख्त परेशानी में मेरे पास आई। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी करे। वो सुनने वाले लरज़ गए, दिल थम गए। जब वो मेरे काबू में आई और मैं गुनाह के करीब था, उसने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह से डर और बगैर हक के मेरा पर्दा मत तोड़। तो मैं थर थर कांप उठा और फौरन पीछे हट गया। वो माल भी छोड़ दिया, ख्वाहिश भी, सब कुछ। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरे खौफ से किया था तो ये चट्टान थोड़ी और हटा दे। और तब चट्टान थोड़ी और हट गई। अब रोशनी अंदर आ चुकी थी, हवा महसूस हो रही थी, लेकिन रास्ता अभी भी मुकम्मल नहीं खुला था। अब तीसरा शख्स आगे